नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक टॉक शो देखा जिसमें तबादला ख़्याल हो रहा था, कुछ गुफ्तगू हो रही थी। साहिल अदीम साहब थे और एक मुफ्ती साहब थे। थोड़ी गर्मा गर्मी हो रही थी, दोनों तरफ से एक दूसरे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल नहीं रखा जा रहा था। एक तो जो साहिल अदीम साहब हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो गुफ्तगू करते हैं, ज़ाहरी बात है वो कुछ पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए कि वो कुछ दर्द भी रखते हैं और वो उम्मत के बारे में अपने ताईं कुछ सोचते हैं, उसके लिए वो अपनी एक काविश भी करते हैं कौम के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो उनकी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उनसे ये गुजारिश भी साथ करता हूँ कि जब वो गुफ्तगू करें तो दूसरे के साथ तहकीर आमेज़ अंदाज से पेश ना आया जाए। और दूसरी जो तरफ है वो भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे और बीच में काट के तो अपना वो बात बात पे पकड़ रहे थे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि क्यों कोई बंदा अगर कोई अपनी कोई तामीराती सोच लेके आता है या किसी ज़ाविये से सोचता है तो हम क्यों उसके मद्दे मुकाबिल ही क्यों आ जाते हैं। चाहिए तो ये कि हम उनको बिठाएं, हमारे जो तामीरी काम करने वाले साथी हैं वो उनको साथ बिठाएं, उनकी सुने कि उनका जो सोचने का अंदाज़ है, ज़ाविया, उससे हमें कोई फ़ायदा होता है, दीन का कोई फ़ायदा हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ है कि हम नज़रअंदाज कर रहे हों और वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो चाहिए तो ये ना कि अगले की तनकीद से भी पॉजिटिव अपने लिए कुछ निकाल लिया जाए। दूसरी तरफ साहिल अदीम साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखें आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो अगर मैं सीधा ही आपको कह दूँ कि जो अमली काम कोई नहीं कर सकता वो जनाब मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है कि मैं स्पीकर हूँ, तो आपको बुरा लगेगा। हालांकि मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग ज़िंदगी की जंग में ख़ुद को हारा हुआ तस्लीम तकरीबन कर चुके होते हैं, उनको दोबारा एक जज्बा देते हैं और वो दोबारा कुछ कर सकने की एक हिम्मत लेके उठते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। और ये अमली तौर पर हमारे आइम्मा और उलमा भी करते हैं। वो अपने महदूद वसाइल के साथ अपनी ज़िंदगी चलाकर वो अमली तस्वीर लोगों को पेश करते हैं कि कैसे ज़माने में ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, कैसे ज़िंदगी को जिया जा सकता है। और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आवाम को तवक्कुल पर और तकवा पर वो दरस देते हैं और लोगों को इस तरफ लेके आते हैं कि अपने तंग हालात में अल्लाह पर भरोसा ना छोड़ा जाए। वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो हैं वो मोटिवेशन देते हैं आवाम को। तो आप उनको भी हकारत की नज़र से ना देखा करें। आप मदारस को, ये जो हमारे इदारे हैं, इनको अहमी ना समझें। मैं आपको आपके अंदाज में एक मिसाल पेश करता हूँ। देखिए, आप काड़े आलोजी में चले जाएं, आप हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ जाके देखें जी यहाँ क्या होता है। वो कहेंगे जी कि यहाँ पर वो हार्ट की सर्जरी होती है, बाईपास होता है, एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है। तो आप उनसे कहें कि ये मेरे मोटरसाइकिल जो है इसकी ट्यूनिंग कर दें, तो वो कहें ये तो नहीं यहाँ हो सकती, और आप कहना शुरू कर दें ये किसी काम के नहीं है दारे, एक मोटरसाइकिल की तो यहाँ ट्यूनिंग ये कर नहीं सकते। तो ये कोई भी जो ज़ी शऊर है वो इस चीज़ को आप इस चीज़ पर आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं कि ये मिसाल मैं जो दे रहा हूँ इसका क्या मतलब बनता है। तो लिहाजा हाफिज़ होना, आलिम होना, मुफ्ती होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भी मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जैसे डॉक्टरी में बहुत सारे शोबे हैं। तो इसका तरीक़ाकार आप अमली तौर पर इस पर वर्क करें। मुझे जो समझ आता है, आप एक जगह लीड कर रहे हैं, कुछ लोगों को लेक्चर्स देते हैं, आप लेके चलें कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम तालीम है, देखिए अरबों रुपया वो खा कर भी कोई तामीराती लोग पैदा नहीं कर पा रहा। तो जो दीनी तौर पर अपने ताईं अपने जो उनका शोबा है उसमें दयानतदारी से मोस्टली लोग, सारे नहीं, वो काम कर रहे हैं और वो चल भी बेचारे सदका ज़कात खैरात पर चल रहे हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या इजादात इधर कर देंगे। तो इसका तरीका ये है कि जो हमारा निज़ाम तालीम है इसको ठीक करना पड़ेगा। बच्चा 10 साल ज़िंदगी के गुजारता है मैट्रिक तक,
اور وہ کوئی معمولی سی ڈگری ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آگے جی ابھی آپ نے پڑھنا ہے زندگی کا۔ وہ موسٹلی جو اس کے آج کل رہا ہے 50-60 سال تو زندگی رہ گئی ہے، تو 37-38 سال تک وہ بیچارہ پڑھتا ہی رہتا ہے مختلف، وہ پی ایچ ڈیاں کر تو فلانا کر۔ چاہیے تو یہ کہ بچہ شروع ہوا ہے، چلے مونٹیسری سے نہ صحیح، پریپ سے نہ صحیح، نرسری سے نہ صحیح، 1 کلاس سے لے کے میٹرک تک کچھ ایسا نظام تعلیم ہو جس میں حرام حلال کے متعلق جو معلومات ہے ساری وہ اس میں آئے۔ بچے کو جو علم دین ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھایا جائے، عربک لینگویج اس کو سکھا دی جائے، انگلش لینگویج سکھا دی جائے، لٹریچر سارا اردو میں ہو، لینگویج کا ایک پیریڈ ہو۔ میٹرک تک جاتے جاتے بچہ اچھا خاصا مبلغ بن جائے گا، عالم دین بھی بن جائے گا، اور زندگی کے شعبے میں بہت اچھا وہ ثابت بھی ہوگا۔ اور نظام تعلیم کو ایسا کیا جائے کہ 10 سال لگا دیتا ہے بچہ اور ابھی اس کا بنا ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، میٹرک کا کوئی لیول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اس وقت تک تو وہ اپنے والدین کا بازو بنا ہوا ہو، اس ملک کے لیے کوئی کام کرنے والا اس وقت تک بن چکا ہو۔ نظام تعلیم کو ایسے لے کے آئیں۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بالکل دینی شعبے کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھا کریں۔ مثلا میں آپ کو ایک اور گزارش کرتا ہوں، ایک مرغا جو ہے نا وہ روڑی جو گند یہ باہر پھینکتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، تو اس پر وہ روڑی جو ہے نا اس کو وہ پنجوں کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ کھود رہا تھا، فرول رہا تھا، تو بیچ میں سے وہ کیڑے مکوڑے نکال کے کھا رہا تھا۔ اچانک وہاں سے ایک بیش قیمتی ہیرا نکل آیا، تو مرغے نے پنجہ مارا، ہیرے کو پرے پھینکا اور اپنے کیڑے مکوڑے تلاش کرتا رہا، کیونکہ ہیرے کی قدر جوہری جانے گا، اس کو پتہ ہے کہ ہیرا کیا ہے، مرغے کو کیا پتہ۔ تو آپ جوہری بنے، مرغہ نہ بنے، علم دین جو رکھتے ہیں ان کی عزت کریں، آپ ان کو رسپیکٹ دیں، اس انداز سے نہ چلیں۔ ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے آپ ایک سوچ لے کے اٹھے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کی سوچ سے ملک و ملت کو کوئی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو جائے۔ فتنے تو پہلے ہی بہت سارے پھیل چکے ہیں۔